हेलो एवरीवन, आई एम साइद मलिक। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिप्थीरिया अब पढ़ेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने प्लेग पढ़ा, टाइफाइड पढ़ा, मलेरिया पढ़ा। तो आपने काफ़ी सारे डिफरेंट डिजीज़ को आपने कवर किया है। चलिए आइए आज हम स्टार्ट करते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया आप देखकर ही मतलब पहचानने लगे होंगे कि ये क्या डिजीज़ है। सबसे पहले हम अपना पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। आज आपने कहा था कि रेड सेलेक्ट करना, तो हम चलिए रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला वैसे पढ़ाने पे। चलिए डिप्थीरिया क्या होता है। डिप्थीरिया बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ है जो कि हमारे एयरवेज को मतलब ब्लॉक कर देती है। कहने का मीन्स क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होगा, उसके बाद में वो टॉक्सिन्स रिलीज करेगा और वो हमारे जो टॉन्सिल्स के नियर एंड बाय में एक सीडो मेम्ब्रेन बना देते हैं। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो होनी नहीं चाहिए लेकिन वो बना देते हैं। बनाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर स्वेलिंग होगी, हमारा जो नसल कंजेशन मतलब बढ़ने लगेगा, मतलब O2 मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम होगी। और होने के बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि सांस जानी बंद हो जाएगी और पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो इसको हिंदी में हम लोग गला घोटू भी बोलते हैं। और ये एनिमल्स में तो विद इन हर 1-2 साल के अंदर अंदर हो रही है, तो उनको तो वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो ह्यूमंस में भी ऐसे हो रहा है, ठीक है, वैक्सीनेशन ह्यूमन का भी हो रहा है। डिप्थीरिया इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय एन बैक्टीरियम कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये जो कॉर्नीबैक्टीरियम फैमिली के जो बैक्टीरिया हैं, ये बड़े नालायक बैक्टीरिया हैं। कभी ट्यूबरक्लोसिस कर देंगे, कभी डिप्थीरिया कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी टिटनस कर देंगे। मतलब ये फैमिली ही बड़ी ना ठीक नहीं है। which primarily infects the throat and upper airways and produces a toxin affecting other organs। और ये हमारे जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपर एयरवे है, उसको इफेक्ट करेंगे और फिर मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे इन्फेक्टेड होंगे इससे। तो ये स्यूडो मेम्ब्रेन दिखा रखी है, ये स्यूडो मेम्ब्रेन बन गई है टॉन्सिल्स के सामने और ये एयरवे को ब्लॉक कर रही है। ये देखिए, ये है वो रॉड से बैक्टीरिया, ठीक है। मैं एक बार इसको दिखाकर नोट्स को हट जाता हूँ, अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने हो। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। ये देखिए, एक ही हमने फिगर ली है, रियल फोटोग्राफ लिया है मेडिकल से। ये देखिए, ये स्यूडो मेम्ब्रेन बन गई है, पूरा एयर वे पूरा ब्लॉक हो गया। कई बार तो हमको इसको अर्जेंट, अगर मतलब कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है तो जनरल एनेस्थीसिया देकर और अर्जेंट उसको ब्रेक करते हैं, नहीं तो वो पर्सन की डेथ होनी कंफर्म है, क्योंकि ना तो आप ऑक्सीजन दे ही नहीं पाओगे उसको। The symptoms of the diphtheria is usually begins 2 to 7 days after infection। 2 से 7 दिन की इन्फेक्शन होने के बाद में इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, 38 डिग्री सेल्सियस में बुखार होगा, यानी कि 100.4 फahrenheit बुखार रहेगा और इससे अवरुच आ सकता है, चिल्स होगा, फैटिक होगी, थकान होगी, ब्लूइश स्किन कलरेशन हो जाएगा। ब्लूइश स्किन क्यों होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का SpO2 काउंट हमारा गिरने लगेगा, 94 से नीचे आने लगेगा, 85, 75, 60 और 50 के नीचे जाएगा तो डेथ होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। सोर थ्रोट होने लगेगा, हॉर्सनेस, आवाज़ बिल्कुल मतलब भारी सी हो जाएगी, एंड हेडेक होने का डिफिकल्टी होगी। हेडेक क्यों होगा, क्योंकि ब्रेन तक ऑक्सीजन पूरी मिलेगी नहीं। स्वेलिंग होने लगेगी, पेनफुल स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, रैपिड ब्रीथिंग, फॉल स्मेल आने लगेगी क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। तो ब्लड स्टेन, नेसल डिस्चार्ज, नाक से खून आने लगेगा, लिम्फोडेनोपैथी होने लगेगी। तो ये सारे सिम्टम्स आपने देख लिए। मैं एक बार हट जाता हूँ, अगर आपको फिर से इसको नोट्स लेने हैं। चलिए, अब तो आपको लेक्चर्स की स्पीड भी काफ़ी ठीक लगती होगी, जैसा आप लोगों ने सजेस्ट किया, हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। विद 2 to 3 days डिप्थीरिया में डिस्ट्रॉय हेल्थी टिश्यूज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमारे जितने भी रेस्पिरेटरी टिश्यूज होते हैं उनको डैमेज करने लगते हैं। हमारे जितना भी क्या कहते हैं, हमारे जो विलाइज होते हैं, हमारे जो एयरवेज में, सीलिया, फ्लेजिला, मतलब जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं स्नीजिंग के टाइम में, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगते हैं ये लोग। The dead tissues forms a thick gray coating that can build up in the throat or nose। जो हमने आपको वही थिक कोटिंग दिखाई थी, स्यूडो मेम्ब्रेन, तो वो ये डेड टिश्यूज़, मतलब ये टिश्यूज़ मरते हैं, उनकी डेथ होती है, उसके बाद उन्हीं टिश्यूज़ की ये मतलब हेल्प लेकर और स्यूडो मेम्ब्रेन तैयार कर देता है। मतलब हमारी बॉडी के पार्ट से ही हमको मारने की पूरी तैयारी कर रहा है। थिक ग्रे कोटिंग इज कॉल्ड स्यूडो मेम्ब्रेन, और उस कोटिंग को हम कहते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन। इट कैन कवर टिश्यूज इन द नोज, टॉन्सिल्स, वॉइस बॉक्स, थ्रोट्स, मेकिंग इट वेरी हार्ड टू ब्रीथ एंड स्वेलो। ये नोज में भी कर देगा, टॉन्सिल्स में भी कर देगा, वॉइस बॉक्स जैसे एडम एप्पल हो गया हमारा, थ्रोट, एंड फिर उसके बाद सांस लेना डिफिकल्टी हो जाएगी और पर्सन की डेथ होना कंफर्म है। Humans to human transmission of diphtheria typically occurs through the air when an infected individual comes or sneezes। ह्यूमन से ह्यूमन का ट्रांसमिशन होगा, लेकिन वो जब होगा जब पर्सन किसी ने स्नीज किया या कोई कफ कर रहा है, या फिर विद इन मतलब 4 to
3 मीटर के अंदर अंदर, मतलब 2 मीटर के अंदर अंदर ये लोग अगर हैं, मतलब इन फिजिकल कांटेक्ट में हैं, या फिर मतलब उस एरिया में आकर चले गए, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ब्रीथिंग इन पार्टिकल्स रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स लीड टू इन्फेक्शन। कहने का भाई ये मीन्स कि जो ब्रीथिंग आपने की है तो उसमें भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे रह सकते हैं जो कि आने वाले नेक्स्ट पर्सन नेक्स्ट टू यू को ब्रीथिंग के अंदर जाकर और उसका पूरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर सकते हैं। Quinvexin is widely administered pentavalent vaccine which is a combination of 5 vaccines in one of the protect babies from diphtheria। क्विनवैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जो कि पेंटावेलेंट वैक्सीन है। पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज एंड एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन क्या होता है उसको हम जब डिटेल में पढ़ लेंगे फिर आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर अभी मैं आपको बताऊंगा तो इट इज़ वेस्टेज ऑफ योर टाइम, माई टाइम। ठीक है। अमंग दी अदर कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़, तो ये भी एक मतलब डिप्थीरिया एक कॉमन डिजीज़ है जो कि चाइल्ड्स में होती है, तो इसका वैक्सीनेशन कराया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। डिप्थीरिया वैक्सीन इज यूजुअली कंबाइंड एट लीस्ट विद टिटनस वैक्सीन्स एंड ऑफन पर्टुइसिस DTP एंड DTAP वैक्सीन्स एज वेल। डिप्थीरिया की जो वैक्सीन होती है उसको हम टिटनस की वैक्सीन के साथ भी देते हैं, इसको DPT मतलब और जितनी वैक्सीन होती हैं। और पर्टुइसिस क्या होता है? पर्टुइसिस क्या होता है? जो हमारे मतलब हुफिंग कफ होने लगता है, मतलब वो थोड़ी सी सब एयरवे से रिलेटेड ही डिजीज़ है। इसको हम हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें, या फिर मतलब इतना प्रेफरेंस नहीं देता है इसको NCERT, तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन मतलब कवर कर लेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ है उसको पहले कर लेंगे, ठीक है। वैक्सीन एज वेल, तो ये वैक्सीन दिखा रखा है। एडासेल, टिटनस एंड डिप्थीरिया टॉक्सॉइड्स एड्सॉर्ब्स कंबाइंड विद द कंपोनेंट पर्टुइसिस वैक्सीन। पर्टुइसिस वैक्सीन होती है मतलब सारी वैक्सीन को मिलाकर कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। और जो इन्फेंट बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट मीन्स तो 12 ईयर्स से इसकी लगभग कम होते हैं, अराउंड 2 ईयर्स के अंदर अंदर, तो उनको वैक्सीन मतलब कंपलसरी होता है, अराउंड 3 बार में इसको लगाया जाता है। तो इसकी वैक्सीनेशन की लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए इस लेक्चर को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, और आपने बड़ा ग्रेट एक्सपीरियंस इस लेक्चर में लिया होगा, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आई होप। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस, वी आर अवेलेबल, अवर टीम इज़ अवेलेबल 24/7। जी हाँ, आपने सही सुना, 24/7। हम ये नहीं कह रहे कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही हमारी टीम अवेलेबल रहेगी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे कभी भी पढ़ते हैं, जब उनका मन होता है तब पढ़ते हैं, क्योंकि वो किसी के कहने पे नहीं चलते हैं। तो हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं आपके साथ में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे अहेड।